सुबह से लगातार इस वक्त की बड़ी खबर पर बने हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बंधक संकट हुआ है और यह लगातार गहरा रहा है। एक शख्स ने, एक बंदूकधारी ने 40 से 50 लोगों को बंधक बना लिया है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने इस कैफे को, चॉकलेट कैफे है, पूरी तरह से घेर लिया है। कैफे में बंधक है, 40 से 50 इनकी तादाद हो सकती है। बंदूक की नोक पर इन्हें बंधक बना के रखा गया है। ऑपरेशन की तैयारी पुलिस कर रही है। 3 लोगों के भाग जाने की खबर भी आई है। हम सुबह से लेकर जब से ये बंधक संकट शुरू हुआ है अभी तक सिलसिलेवार अगर आपको बताएं तो सुबह सुबह ये खबर आई कि तेज आवाजें उन्होंने सुनी, लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनी और तुरंत सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने मार्टिन प्लेस को बंद कर दिया और लोगों से इस इलाके को छोड़ने की अपील की। घटनास्थल पर पुलिस की दर्जनों गाड़ियां तुरंत पहुंच गईं। तो सिडनी ओपेरा हाउस जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को खाली करवाकर बंद कर दिया गया। कैफे के पास जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उन बिल्डिंग्स को भी खाली करवा लिया गया, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्डिंग्स में हैं और अंदर, कैफे के अंदर हाथ ऊपर उठाए गए लोग सुबह सुबह दिखाई दिए। पुलिस ने सिडनी के कैफे में बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाने के लिए अपना अभियान लगभग आधे घंटे बाद शुरू कर दिया था। ये जो झंडा नजर आ रहा है आपको, ये झंडा महत्वपूर्ण है। अल-कायदा इस तरह के झंडों का इस्तेमाल करता है। अल-नुसरा सीरिया का ये एक आतंकवादी संगठन है। ये अल-नुसरा का झंडा भी हो सकता है और इसका संबंध अल-कायदा से है, यानी कि एक खतरनाक आतंकवादी संगठन है जिसने लेबनान में भी काफ़ी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया है। सीरिया का ये आतंकवादी संगठन है और इसका संबंध अल-कायदा से है। इस आतंकवादी संगठन को अल-कायदा का एक गुट भी माना जाता है। तो ये झंडा अंदर से दिखाया गया है। ये बंदूकधारी है, ये वो शख्स है जिसे दिखा रहे हैं। घेरे में आप देख रहे हैं जो शख्स आपको नजर आ रहा है, ये वो बंदूकधारी है जिसने, ये वो आतंकवादी है जिसने 40 से 50 लोगों को यहाँ पर अगवा किया हुआ है। पिछले 5.5 से 6 घंटे हो चुके हैं और दहशत का माहौल लगातार बना हुआ है। कैफे के अंदर ये बंदूकधारी आतंकवादी है जिसने इस कैफे पर कब्जा किया है। चॉकलेट कैफे है, क्रिसमस का त्यौहार नज़दीक है, क्रिसमस की ख़रीदारी लोग कर रहे हैं और इस दौरान ये काफ़ी मशहूर सिडनी का चॉकलेट कैफ़े है। इस कैफ़े में लोग ख़रीदारी करने आते हैं, ख़ासतौर से चॉकलेट ख़रीदने आते हैं और ये वो बंधक हैं जो हाथ ऊपर करके खड़े हुए हैं। इन बंधकों को शीशे की तरफ चेहरा करके, हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया गया है। ये तस्वीरें लगातार दिखाई दी गई हैं। इसके आगे अगर हम आपको बताएं तो जब ये बंधक ने इस कैफ़े पर कब्जा किया था उसके लगभग आधे घंटे बाद ही पुलिस सतर्क हो गई थी। देखिए फिर से ये आपको बंधक नजर आ रहे हैं जिसमें एक महिला भी नजर आ रही है, एक पुरुष नजर आ रहा है। हाथ इनके ऊपर कर दिए गए हैं और इन्हें शीशे की तरफ मुंह करके खड़ा कर दिया गया है। इसका मतलब साफ तौर पर एक होता है कि अगर बाहर से पुलिस कोई कार्रवाई करना चाहे तो उसके लिए भी काफ़ी मुश्किल है। आप गोली नहीं चला सकते हैं। Particular infrastructure and building have their own protocols, and if that might have been a matter for them, but we are not saying that is connected with this. Pioneer in operation? Yeah, we have our protocols are in place. Pioneer has been activated. So you are treating this as a terror? Could you explain a little bit more about what Task Force Pioneer is? This really is about setting up command and control, so that we make sure that we have a clear police commander in charge, that we have an incident management team at the scene, and that we have people who are able to identify the resources that are needed and that we're then able to get them in. So in terms of a policing response, this is a reasonably familiar policing response in terms of command and control. Has anything else gone on outside of Martin Place, in any other places around Sydney, any other raids or arrests or any other links to what's gone on in Martin Place? There's been several reports of explosives being found around Sydney. If you could just clear that up. Yeah, at the moment, the Martin Place incident is what we are dealing with. There have been other reports, as you would expect, because we do urge people to be vigilant and we do urge people to contact us if they see anything suspicious, whether that be a suspicious package or a suspicious vehicle, and people are doing that, which is what we want. So we want people to continue that and we will respond. But at the moment, the situation that we are dealing with is in Martin Place. Can you confirm whether there are 1 or 2 hostage takers? I can't confirm those numbers. There are reports that IEDs may be involved, that this guy might have an explosive belt or something like that. Is there any truth or concern around that? At the moment, I clearly don't want to speculate on what might be involved there. Again, it is live, it is happening now inside that building. So
all this will be forthcoming once we get the information. But he is I believe armed, the I think. Queensland Police Commissioner made a comment in that regard. Can you confirm whether that is the case? I can't confirm what the police... 5.5 घंटे से ज्यादा, लगभग 6 घंटे होने वाले हैं और पुलिस ने लगभग आधे घंटे बाद ही पूरे मार्टिन प्लेस को खाली करवा दिया था। कुछ लोग, हालांकि कुछ वहां पर बिल्डिंग्स में अभी भी मौजूद हैं, लेकिन फूंक फूंक कर पुलिस कदम उठा रही है क्योंकि ये एक आतंकवादी हमला है। आतंकवादी बंदूक लेकर अंदर घुस गया है जिसने कम से कम 40 से 50 लोग, हालांकि तादाद पर अभी शक है कि कितने लोग अंदर होंगे, उन्हें अपने कब्जे में कर रखा है। महिलाओं को, पुरुषों को शीशे की तरफ हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया गया है जिससे पुलिस कार्रवाई में काफी तकलीफ हो रही है। प्रधानमंत्री टोनी अबॉट ने कहा है कि स्थिति पर नजर बनाए हुए रखे हैं हम और लोग घबराएं नहीं, इस स्थिति पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। संकट लगातार बना हुआ है, हालांकि 3 लोगों के भागने की खबर भी वहां से आ रही है। गौरव सावंत हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। गौरव, अभी तक क्या जानकारी हमें मिल पाई है? पुलिस, हो सकता है कि वो अपनी रणनीति का खुलासा गौरव नहीं कर रही हो, लेकिन किस तरह से 6 घंटे के लगभग हो चुके हैं, कार्रवाई अभी वहां पर चल रही है गौरव? सईद, अभी जो खबर आई है कि 3 लोग इस लिंड कैफे से निकलने में सफल हुए हैं और इन 3 लोगों से पुलिस जानकारी लेने का प्रयास कर रही है कि आखिर अंदर कितने लोग हैं जिन्होंने बंधक बनाया हुआ है, लोगों को कितने बंधक हैं और कितने बंधक बनाने वाले हैं, क्योंकि इस पर भी 2 अलग अलग रिपोर्ट्स सामने आई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक केवल एक व्यक्ति है जिसने काले रंग की टी शर्ट पहनी है, सफ़ेद रंग का कुछ लिखा हुआ है उस पर, एक उसने हेड स्कार्फ पहना हुआ है, नीले रंग का उसके पास बैग है। लेकिन एक प्रत्यक्षदर्शी ने पुलिस को बताया कि जब वो बिल्डिंग से बाहर निकल रहा था तो ऐसे 3 लोग उस बिल्डिंग के अंदर थे। तो इसीलिए पुलिस अभी औपचारिक तौर पर खुलासा ये नहीं कर रही है कि कितने लोग बंधक बनाए हुए हैं और कितने लोग बंदी हैं अंदर। जो ये 3 लोग अभी निकलने में सफल हुए हैं, इनसे पुलिस बातचीत करके एक अपनी तस्वीर को और साफ कर पाएगी, पहली बात। दूसरी बात, न केवल इस पूरे इलाके को घेर लिया गया है, बल्कि जो पुलिस नेगोशिएटर्स हैं, जो बंदी बनाने वालों से बातचीत करते हैं, वो अब इस इलाके में पहुंच गए हैं और वो लगातार संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं इन लोगों से कि आखिर क्यों इन्होंने क्रिसमस से पहले लोगों को बंदी बनाया है। जैसा बिल्कुल सही जिक्र कर रहे थे कि जो बैनर उन्होंने वहां लगाया है ये या अल-कायदा या ISIS या किस अरबी में लिखा हुआ है, लेकिन पुलिस अभी भी इस पर खुलकर नहीं बोल रही है कि क्या ये अरब आतंकवाद है, डोमेस्टिक आतंकवाद है, या फिर इसको किसी तरह का लोन गनमैन ऑपरेशन करार दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं अभी बस इस इलाके को खाली कर दीजिए, जो आसपास है वो अपनी बिल्डिंगों में ही रहे और स्थिति कुछ देर में साफ हो जाएगी। सईद, बिल्कुल गौरव, आप हमारे साथ बने रहिए, हम और बातचीत आपसे करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन हमारे जो दर्शक आज तक देखने वाले जिन्होंने अभी अपना टीवी सेट ऑन किया है उनके लिए हम बता दें कि सुबह करीब 5:30 बजे आतंकवादी कैफे में घुसे। पूरा घटनाक्रम हम अभी तक का आपको बता रहे हैं। चॉकलेट कैफे में उस वक्त 40 से 50 लोग वहां पर मौजूद थे और बंदूकधारी ने सुबह 5:38 पर काला और सफेद झंडा दिखाया, जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 5:40 पर कैफे में बंधक हाथ ऊपर उठाए दिखे लोग, जिसमें एक महिला भी शामिल थी। 5:43 पर 13 लोगों की बंधक बनाने की खबर आई, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि ये 40 से 50 लोग हो सकते हैं। इस बारे में पुष्टि नहीं हो पाई। 5:50 पर सुबह ओपेरा हाउस को खाली करा लिया गया, मशहूर ओपेरा हाउस जिसे बंद कर दिया गया है। 6:34 पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी अबॉट का बयान आया। यह ऑस्ट्रेलिया समय के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। सुबह 7 बजे न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने दी घटना की जानकारी कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। 7:48 पर बंदूकधारी ने एक महिला को अपना ढाल बना लिया, ऐसी खबर आई। 7:52 पर ओबामा यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति को इसकी जानकारी दी गई और उन्होंने भी इस पर चिंता जाहिर की। तो इस वक्त जो खबर आ रही है वो ये कि 10 बजे 3 बंधक बचकर कैफे से भाग निकले हैं, ये इस वक्त की एक जानकारी आ रही है। लेकिन अल नसरा, अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है। भारतीय काउंसुलेट को बंद कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल पास में ही है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। और हालांकि कोई भारतीय इन बंधकों में है या नहीं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन 2 ग्राहक और 1 कर्मचारी भागने में सफल रहे हैं। बंदूकधारी से बातचीत जारी है, पुलिस ने यह कहा है। और अभी तक
कोई जानकारी इस बारे में पुलिस ने नहीं दी है कि बातचीत किस तरह से हुई है, कौन ये बंदूकधारी हो सकता है, इसकी मांग क्या है, क्यों आखिर इतने लोगों को बंधक बनाया गया है। लेकिन अल नुसरा, ये जो आतंकवादी संगठन बताया जा रहा है,